और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रयागराज की। प्रयागराज को जो शिक्षा है इसका संगम कहा जाता है और यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देश और दुनिया के छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं। एक वक्त था जब इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, लेकिन फिर एक दौर ऐसा भी आया जब परिस्थिति बदल गई। चमकती प्रतिभाओं का केंद्र अपने उद्देश्य से भटक गया, लेकिन प्रयागराज एक बार फिर अपनी खोई पहचान की ओर लौट रहा है। कैसे, रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। प्रयागराज को शिक्षा का संगम कहा जाता है। यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देश और दुनिया के छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं। एक वक्त था जब इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट की संज्ञा दी जाती थी, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब परिस्थिति बदल गई। चमकती प्रतिभाओं का केंद्र अपने उद्देश्य से भटक गया, लेकिन प्रयागराज एक बार फिर से अपनी खोई पहचान की ओर लौट रहा है। विश्वविद्यालय का माहौल अच्छा हुआ है, चूँकि यहाँ पे पहले से कहीं ज़्यादा एकेडमिकली अब स्टेबिलिटी आई है, तो उस वजह से देश के हर कोने से छात्र यहाँ अब पढ़ने आना चाहते हैं, आते हैं, और हमारा जो प्रोफाइल एज अ प्लेस वे ऑफ अ नेशनल लेवल यूनिवर्सिटी वो बहुत बेहतर हुआ है। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। माफिया की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला। 2017 से लेकर 2025 के बीच ऐसे इनामी अपराधी या तो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए या फिर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सरकार और पुलिस प्रशासन के सहयोग से कैंपस में फिर अब पठन और पाठन का माहौल बन गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय लगातार प्रगति के नित नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो जनता की भावनाएं उत्कृष्ट अकादमिक माहौल बनाने के लिए, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध के लिए एक उत्कृष्टतम केंद्र के रूप में विश्वविद्यालय फिर से अपने आप को स्थापित करेगा। पुलिस के द्वारा अलग अलग पहलुओं पर कार्य किए गए हैं, जिसमें कि जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध मजबूत कार्रवाइयाँ, इसके साथ ही महिला सुरक्षा हेतु अलग अलग अभियान चलाकर एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय करना, जो अभियोग पंजीकृत हैं इस संबंध में उन पे क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन करते हुए लगातार न्यायालय में पैरवी करते हुए सज़ा दिलवाना, ये सभी कार्रवाइयाँ सभी एस्पेक्ट्स पे की गई हैं। साल 2025 की शुरुआत में जहां एक तरफ दुनिया ने महाकुंभ से सनातन संस्कृति की भव्यता देखी, तो वहीं दूसरी तरफ शक्ति दुबे ने यूपीएससी परीक्षा में टॉप करके प्रयागराज का वो गौरव लौटाया। वहीं यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में प्रयागराज की ही महक जायसवाल ने 97.20% अंक के साथ सफलता का परचम लहराया, जिससे ये साबित होता है कि सुरक्षित वातावरण में बेटियां भी सपने पूरे कर सकती हैं। प्रयागराज एक बार हब हुआ करता था कभी यूपीएस सिविल सर्वेंट्स का, चाहे वो यूपीपीसीएस हो चाहे वो यूपीएससी हो। आई थिंक कुछ चीज़ें रही हैं जो थोड़ा बहुत एजुकेशन का जो था वो कम हुआ, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो चाहे स्कूलिंग हो। बट अभी गवर्नमेंट की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके बाद से भी, और जो यूपी की जो गवर्नमेंट है उसने भी काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं टू बूस्ट एजुकेशन बैक। आई थिंक उसी का रिजल्ट है कि बच्चे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा फ्रीली एक्सेल कर रहे हैं इन सब फील्ड्स में। सरकार भी बहुत अच्छा कर रही है सर, पढ़ने के लिए सबको प्रेरित कर रही है। पहले था कि अब लड़कियों को आप शिक्षा नहीं दे सकते थे, तो अभी आप सबको बराबर शिक्षा दे रहे हो और एकदम लगातार पढ़ाई में सब आगे आ रहे हैं। अभी तो प्रयागराज में ज़्यादा ही हो रहा है सर, तो अच्छा चल रहा है सब, सरकार भी बहुत अच्छा कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का ही नतीजा है कि प्रयागराज में एक बार फिर नई प्रतिभाओं का उदय हो रहा है और शहर की पुरानी गरिमा लौट आई है। और आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर इस वक्त